प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखियो, आज हम आपके लिए ज्योतिष की श्रृंखला में बताएंगे कि महाभाग योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है। तो ध्यान देकर के सुनिए कि यदि किसी पुरुष यानी लड़का या लड़की का जन्म दिन के समय हुआ हो, उसका लगन सूर्य व चंद्र विषम अंकों 1, 3, 5, 7, 9, 11 वाली राशि में हो, जबकि किसी स्त्री जातक की कुंडली में लगन सूर्य व चंद्र सम राशियों में हो, यानी अगर लड़का का जन्म हो और दिन में हो तो सूर्य और चंद्रमा विषम राशियों में होने चाहिए, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11। अगर लड़की का जन्म हो तो सूर्य और चंद्रमा सम राशियों में होनी चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 में हो। उसका जन्म रात्रि के समय हुआ हो, यानी लड़की का जन्म तो रात्रि में चाहिए और लड़के का जन्म दिन में चाहिए। और लड़का का सूर्य जो होता है और चंद्रमा होता है वो विषम राशियों में, और लड़की का रात्रि में जन्म और सम राशियों में सूर्य और चंद्रमा होने चाहिए, तब ये योग बन पाता है। अब आगे सुनिए। उस पुरुष व स्त्री की जातक की कुंडली में महाभाग योग होता है। यह योग पूर्व जन्मों के सुकर्मों का प्रतिफल माना जाता है, जो लिंग भेद कारक है। ऐसा जातक आकस्मिक और अप्रत्याशित रूप से उन्नति करके प्रसिद्धि एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर का जन्म, मैं इसमें उदाहरण दे रहा हूं कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी, 17 अप्रैल 1927 को दिन के समय प्राप्त 9:15 पे हुआ था, और बलिया में जन्मे जातक को इस योग में अप्रत्याशित रूप से देश के सर्वोच्च अधिकारी पद पर पहुंचा दिया था। जन्म दिन के समय का है और लगन मिथुन राशि, यानी उदाहरण दे रहे हैं हम चंद्रशेखर जी की जन्म कुंडली का। उनकी कुंडली में मिथुन लगन है, लगन में राहु और मंगल है। चंद्रमा जो है, यानी कहने का मतलब ये है कि तुला राशि में है, और सूर्य मेष राशि में है। तो ये शर्त उसकी पूरी हो रही है। और शनि षष्ठ भाव में है, केतु सप्तम भाव में है, बृहस्पति भाग या नवम भाव में है, और बुध जो है दशम भाव में है। सूर्य लाभ भाव में है और शुक्र व्यय भाव में है। तो इनका क्या है कि देखिए कि केवल 2 शर्त हैं इसमें। दिन का जन्म हो अगर लड़का हो, और लड़की हो तो रात्रि का जन्म हो। तो लड़की के जन्म में सम राशि में सूर्य और चंद्रमा होने चाहिए, चाहे वो अलग अलग हो चाहे एक जगह हो। और लड़के का जन्म हो तो विषम राशियों में सूर्य और चंद्रमा चाहे अलग अलग हो चाहे एक जगह हो, ये इनमें शर्त है। तो इस योग वाला आदमी क्या बनता है, अब आपने देख ही लिया होगा। मैंने चंद्रशेखर जी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं वो जो है कुशल वक्ता थे, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया सर्वोच्च पद पर, और फिर भारत के वो प्रधानमंत्री बने हैं एकदम। वो कोई मिनिस्टर वगैरह नहीं बने हैं। तो इसमें कारण क्या बना है कि सूर्य उच्च राशि में और शुक्र स्व राशि में है। तो ये भी एक बहुत विशेष योग बनाए हुए राजनेता हुए। तो ये योग महापुरुष योगों में से किसी प्रभावशाली का माना जाता है। कैसे कि जैसे सूर्य उच्च राशि में शुक्र स्व राशि में, ये भी एक बहुत चमत्कारी योग है। तो भाई और बहनों, इस तरह से कुंडली का अध्ययन कराएंगे आप, तो आपको अपनी कुंडली में बहुत योग मिल जाएंगे। और इनसे फायदा क्या मिलता है? फायदा ये मिलता है कि मान के चलिए आपको शराब खा गया और आपको मालूम नहीं पड़ा, तो वो जहर बहुत देर से चढ़ेगा तो सही, लेकिन बहुत देर से चढ़ेगा,
और जब तक चढ़ेगा फिर आपको मालूम भी नहीं पड़ेगी और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मान के चलिए अनायास, जैसे मान के चलो योग है और आपको मालूम नहीं है, तो आपको क्या फायदा मिलेगा और क्या नुकसान मिलेगा कि मतलब आपको जब आपके आपके बारे में पता नहीं है कि मेरे इस तरह के योग हैं, तो उसी तरह की उसमें संगत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। तो अगर खेत में पानी को मोड़ेंगे तो पानी जल्दी लग जाता है और नहीं मोड़ेंगे तो वो देर से बढ़ता है और साला हो सकता है वो अखाड़ते ही चला जाए। तो कहने का मतलब योग से पता पड़ने पर शीघ्र लाभ मिलता है या निरंतर कोशिश करने पर फायदा जरूर मिलता है। तो भाई और बहनों, वीडियो बड़ा होने की वजह से ये महाभाग योग के बारे में बताया है। तो कुंडली का अध्ययन करिए और अपनी कुंडली को देखिए। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।